Hello friends, I am Dr. Mohammad Shahid Iqbal, MBBS MD Medicine, कंसल्टेंट फिजिशियन एट अलहुदा क्लिनिक गया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज एंड एक्सरसाइज के बारे में कि हम लोग उमूमन बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी से और एक्सरसाइज से डायबिटीज की रिस्क को रोका जा सकता है और डायबिटीज होने पे इसे कंट्रोल किया जा सकता है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज से। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना एक्सरसाइज करना है, कौन से एक्सरसाइज करना है और कितना एफर्ट लगाना है। तो ये जो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसी पर आज बात करेंगे। डायबिटीज को अगर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे अगर बात करें कि किस मतलब कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी से डायबिटीज को रोका जा सकता है। इसके पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि अगर 5 से 7% वेट लॉस किया जाता है तो डायबिटीज के होने के जो चांसेज है वो बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि डायबिटीज में एक्सरसाइज से फ़ायदा क्या है। तो इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ता है। एक्सरसाइज से प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी से इंसुलिन के सेंसिटिविटी बढ़ते हैं, जिससे कि जो ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और फिर फर्दर जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं या तो उसका नंबर घट जाएगा या फिर जो हम डोज ले रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा डोज ले रहे हैं तो कम डोज की ज़रूरत पड़ेगी। ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, अगर कोलेस्ट्रोल है तो उसको भी कंट्रोल करता है। वजन घटाने में भी ये मदद करता है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। और एक तरीके से जो हमारे जीवन के जो स्ट्रेस है, टेंशन है, इसको भी रिलीव करता है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। कितना एक्सरसाइज करना है, कितना एफर्ट लगाना है, इसके लिए एक एक्रोनिम है FITT, फिट। ये याद रखना है। F से फ्रीक्वेंसी, I से इंटेंसिटी, T से टाइम यानी कि हाउ लॉन्ग, कितना देर करना है, और फिर एक और T से जो है वो है टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो बात करते हैं पहले फ्रीक्वेंसी। तो डायबिटीज में कितने फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज करना है, तो डेली करना है। हफ्ते में मिनिमम 5 डेज करना है, मतलब कभी भी 2 दिन से ज्यादा नागा नहीं करना है। और 7 डेज करते हैं तो अच्छी बात है, तो मिनिमम 5 डेज अ वीक करना है, डेली करना है। और इंटेंसिटी की अगर बात करें तो मॉडरेट इंटेंसिटी करनी है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी भी नहीं। कितने देर करना है, तो 150 मिनट्स इन अ वीक, यानी कि 30 मिनट्स अगर डेली करते हैं, 5 दिन करते हैं तो 150 मिनट्स एक हफ्ते में वो हो जाता है। और अगर फर्दर अगर हम करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ा करके तो 300 मिनट भी अगर हम करते हैं हफ्ते में तो ये एडिशनल बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट इससे मिलेगा। 150 मिनट वीक है, अगर 30 मिनट्स डेली कर रहे हैं तो 10 मिनट्स के बाउट पे कर सकते हैं, मतलब 10 मिनट्स किए उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना है तो कर सकते हैं, फिर 10 मिनट्स किए। तो इस तरह से पूरा जो एक हफ्ते में है वो मिनिमम टारगेट ये रहे कि मेरा 150 मिनट्स हो जाए। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज में 2 तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक एक्सरसाइज, एक होता है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज उसमें कहते हैं, उस एक्सरसाइज को कहते हैं जिसमें कि एक्सरसाइज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उमूमन इसमें जो लार्ज ग्रुप ऑफ मसल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शोल्डर हुआ, चेस्ट हुआ, आर्म हुआ। तो इस तरीके के मसल्स का इसमें यूज होता है। मिसाल के तौर पे जैसे ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, तो है ना, साइकिलिंग करते हैं। तो इस तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें ये एरोबिक टाइप के एक्सरसाइज हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इससे क्या है कि कैलोरी बर्न होता है, वेट कम होता है और फैट भी कम होता है। और
दूसरे तरीके की जो एक्सरसाइज है वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। तो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज में इससे बेनिफिट ये होता है कि इससे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होता है, इंसुलिन के जो रिसेप्टर है वो बढ़ते हैं। और इसका जैसे कि मिसाल की बात करें तो वेट लिफ्टिंग हुआ ना, इस तरीके के जो ये हैं वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में आते हैं। तो हम लोग जैसे कि साइकिलिंग है या वॉकिंग है ये डेली कर सकते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है वो हफ्ते में 2 से 3 उसको टारगेट रखें, और उसको जो है जैसे 8 से 10 बार इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी है ना, और जो एक्सरसाइज जितने भी एक्सरसाइज हैं वो इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। मतलब एक एक्सरसाइज सब पे फिट नहीं बैठेगा, मतलब उसका एज ग्रुप क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ठीक है, और दूसरे कुछ कोमोर्बिडिटी हार्ट डिजीज है क्या, तो इस तरीके से सब सारी चीज़ों को देखते हुए एक्सरसाइज प्लान करना चाहिए। इसलिए जो भी एक्सरसाइज है ना, कुछ चीज़ें जो है एक्सरसाइज कहीं कहीं पे, जैसे कि अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, आँख की चीज़ें हैं, आँख के जो प्रॉब्लम है वो उसमें है, कॉम्प्लिकेशंस हो गया, तो वेट लिफ्टिंग या इस तरह के बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटी से ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस से जो है चीज़ें बढ़ती हैं। किसी को डायबिटिक फुट है तो अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड अगर वॉक करेंगे वो, तो उससे वो चीज़ें बढ़ जाएंगे। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो बेटर ये है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करें कि हमें कितने देर एक्सरसाइज करना है, वो बेटर आपको एडवाइस करेंगे। आपके जो ब्लड शुगर है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो आपका एज है, कॉम्प्लिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। कुछ टिप्स है कि कैसे अपने जो रूटीन डेली रूटीन में कैसे अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। तो कुछ टिप्स हैं, जैसे कि अगर हम जो वॉक कर रहे हैं तो जो लॉन्गर रूट है उसको प्रीफर करें कंपैरेटिव टू के शॉर्टर रूट के। अगर कहीं पर एलिवेटर है, लिफ्ट है और स्टेयर्स है तो बेटर ये है कि स्टेयर्स यूज करें, मतलब कि अगर हार्ट डिजीज ना हो तब। गाड़ी से, कार से या स्कूटी से, मोटरसाइकिल से अगर चल रहे हैं, जहाँ पार्क करना हो तो थोड़ा सा डिस्टेंट जहाँ जाना है उससे जो डिस्टेंट जगह पर पार्क करें, और बाकी जो डिस्टेंस है वो खुद वॉक करके जाएं। उसी तरीके से अगर कहीं जा रहे हैं बस से या जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा जहाँ डेस्टिनेशन उससे पहले ही उतर जाएं, और जो बाकी डिस्टेंस है उसको जो है खुद से उसको वॉक करके जाएं। तो इस तरीके से अगर ये सब रूटीन अगर हम अपने ज़िंदगी में अपनाते हैं तो एक तो है कि अगर प्री डायबिटिक हैं या तो उससे भी डायबिटीज होने के जो चांसेस है वो घट जाएंगे। या अगर फिजिकली एक्टिव भी हैं और अगर हाई रिस्क ग्रुप में है तो उसमें भी जो है कि डायबिटीज होने के चांसेस घट जाएंगे। एक चीज़ और इसमें जो है कि 150 मिनट्स अ वीक जो इस पर बात किए थे, अगर 75 मिनट्स और वीक अगर फिजिकली कोई पेशेंट हो तो फिजिकली एक्टिव है और फिट है, तो अगर 75 मिनट्स पर वीक अगर भी करते हैं वो, तो वो भी उसके लिए सफिशिएंट हो सकता है। तो इन कंक्लूजन ये है कि फिजिकल एक्टिविटी डायबिटीज के प्रिवेंशन में और डायबिटीज के ट्रीटमेंट में दोनों में इसका बहुत एक अहम रोल है, और ये इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। उसके डायबिटीज के पेशेंट का क्या एज ग्रुप है और क्या कॉम्प्लिकेशंस है। बहुत सारी एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेशंस के साथ मतलब कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, मतलब कुछ एक्सरसाइज नहीं करने होते हैं। ये तीसरा कि आप कितना एक्टिव हैं उस पर भी जो है कि एक्सरसाइज का जो टाइम फ्रीक्वेंसी ये सब भी डिसाइड होता है। जो फिजिकली इनएक्टिव है, जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उनको चाहिए कि प्रोलॉन्ग्ड बैठे ना रहें, तो एक एक घंटा पे जैसे किया ना कि आर्म स्ट्रेचिंग थोड़े थोड़े देर के लिए जो है क्या ना कि खुद 2-3 मिनट के लिए बीच बीच में वो अपने आप को एक्टिव रखें, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग पोजीशन में ना रहें, आर्म स्ट्रेचिंग कर लें। तो उससे भी ये सब देखा गया कि ये सब चीज़ों से भी जो है डायबिटीज के जो रिस्क हैं और डायबिटीज प्रिवेंशन में कंट्रोल में ये हेल्पफुल होते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।